हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स लिंग यानी कि लिंग सहलग्न। देखिए, लिंग सहलग्न को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था कि लिंग निर्धारण के लिए आपके क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है ना। और एक जो होते हैं सोमेटिक क्रोमोजोम होते हैं, जिसे हमने कहा था ऑटोसोम जो क्रोमोजोम होते हैं। देखिए, जो हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम है यानी कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, तेसरी पेयर के जो क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, फीमेल में वो XX होते हैं, बट मेल में क्या होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, XY कहते हैं। जो भी सेक्स क्रोमोजोम होता है यानी कि लिंग जो गुणसूत्र होता है क्रोमोजोम, इस सेक्स क्रोमोजोम पर जो शरीर के लक्षण हैं उनका लगा होना, क्योंकि इसका नाम ही है लिंग सहलग्न। लिंग सहलग्न यानी कि लिंग मतलब यहाँ पर है सेक्स क्रोमोजोम से, और सह मतलब साथ में, लग्न मतलब लगा हुआ, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम जो है उस सेक्स क्रोमोजोम के साथ, ठीक, लक्षण की जो जीन्स हैं उनका लगा होना, या फिर जो सोमैटिक ट्रेट्स हैं यानी कि जो शरीर के लक्षण हैं उन लक्षणों की जीन्स का इस सेक्स क्रोमोजोम के साथ लगा होना, ये लिंग सहलग्न कहलाता है। और ऐसे जीन्स को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, यानी कि सेक्स लिंग जीन कहते हैं, सेक्स लिंग जीन कहते हैं, ठीक। और इसकी वंशागत जो है वो कहलाती है लिंग सहलग्न वंशागत कहलाती है। ध्यान देना, लिंग सहलग्न में क्या है कि जो भी शरीर के लक्षण हैं यानी कि सोमैटिक ट्रेट्स के जीन्स का सेक्स क्रोमोजोम के साथ लगा होना यानी कि जुड़ा होना, ही क्या कहलाता है, लिंग सहलग्न कहलाता है। और ऐसे जीन्स को हम लोग सेक्स लिंग जीन कहलाते हैं, और इसकी वंशागत को हम लोग सेक्स लिंग जीन वंशागत कहते हैं, ठीक है ना। लिंग सहलग्न की वंशागत हम लोग कहते हैं। आइए जानते हैं जो सेक्स लिंक है यानी कि आपकी जो लिंग सहलग्न है वो 3 प्रकार की होती है। एक जो होती है लिंग सहलग्न 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है यक्स लिंग, ठीक, या फिर यक्स सेक्स लिंग, ठीक। दूसरी जो है वाई सेक्स लिंग, तीसरी जो है यक्स वाई सेक्स लिंग। देखिए, ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, जो यक्स सेक्स लिंक होते हैं, मतलब यक्स जो गुणसूत्र हैं सेक्स के, ठीक है, उसके साथ शरीर के लक्षणों का जुड़ा होना, ये क्या कहलाता है, आपके यक्स सेक्स लिंक कहलाता है, ठीक है ना। जो शरीर जो क्या है हमारे यक्स क्रोमोजोम होते हैं, यक्स सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, उसके साथ शरीर के लक्षण का लगा होना, ये क्या कहलाता है, यक्स सेक्स लिंक कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी जो है यानी कि इसके क्या जीन जो हैं वो वाई क्रोमोजोम पर नहीं पाए जाते हैं। दूसरी जो है वाई सेक्स लिंक यानी कि जो वाई क्रोमोजोम है, ठीक है ना। ऐसे में जो वाई क्रोमोजोम होता है उस वाई क्रोमोजोम पर आपके शरीर के लक्षण जब पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई सेक्स लिंक कहते हैं। जब एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम पर आपके जीन पाए जाते हैं सोमैटिक लक्षणों के, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, यक्स वाई सेक्स लिंक। समझ में आया। जब सोमैटिक लक्षण के जीन्स यक्स क्रोमोजोम पर पाए जाएंगे तो उसे हम लोग यक्स सेक्स लिंक कहेंगे। जब वाई पर पाए जाएंगे तो उसे हम लोग वाई लिंग सहलग्न कहेंगे। जब यक्स वाई दोनों पर पाए जाएंगे तब उसे हम लोग यक्स वाई लिंग सहलग्न कहेंगे। तो ये 3 प्रकार होती हैं आपकी, ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है, आइए देखते हैं हम लोग डिजीज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आपके हीमोफीलिया। ठीक। देखिए, हीमो का मतलब यहाँ पर जुड़ा हुआ है, खून से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारे ब्लड है उससे जुड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि हीमोफीलिया जो है वो ये आपके एक सेक्स लिंक डिजीज है, यानी कि लिंग सहलग्न एक रोग है। ध्यान दीजिए कि हीमोफीलिया जो है क्या है कि लिंग सहलग्न रोग है। ये जो रोग है, ये रोग आपके क्या है कि यक्स क्रोमोजोम होती है, उस यक्स क्रोमोजोम पर इस हीमोफीलिया के जो जीन है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यक्स सेक्स लिंक डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हीमोफीलिया में होता क्या है कि ये ऐसे रोग हैं, हीमोफीलिया ऐसे रोग है, ठीक है,
जो जिससे यानी कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होंगे, जब भी उनकी बॉडी कहीं पर कट जाती है तो वहाँ से जो खून का रिसाव है यानी कि जो खून बहता रहता है वो जल्दी उसका बहाना जो है वो रुकता नहीं है, यानी कह सकते हैं रुधिर का थक्का जल्दी से बनता नहीं है। इस कारण जो रुधिर है वो काफ़ी समय तक बहता रहता है। तो ये क्या है, आपके हीमोफीलिया होते हैं। ऐसा होता क्यों है, अपने 11th क्लास में देखा था कि रुधिर के थक्का बनाने के लिए एक सिस्टम चलती है, एक प्रक्रिया चलती है जिसे हमने पढ़ाया था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। तो आपके रुधिर के थक्का बनाने के लिए आपके एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाती है। फिर क्या होता है, रुधिर का बहाव जो है वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया में क्या है कि जो वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि जो रुधिर को थक्का बनाने वाले प्रोटीन्स होती हैं वो बन नहीं पाती हैं, ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इस कारण जो है वो रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है और रुधिर का बहाव जो है वो जारी रहता है। तो हीमोफीलिया में यही होता है कि इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो खून है वो लगातार बहती रहती है, ठीक है ना। इसके जो जीन है यानी कि हीमोफीलिया के जो जीन है इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग XH इंडिकेट करते हैं, यानी कि X जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर हीमोफीलिया के जीन जो है वो पाए जाते हैं। जो फीमेल की क्रोमोसोम होती है, फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम होती है, जब फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर X वाला जो क्रोमोसोम है, जब फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जाएंगे तो फीमेल में ये लक्षण जो होगा वो दिखेगा। ध्यान देना कि जब फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर इस हीमोफीलिया के जीन पाए जाएंगे तो उनमें ये रोग दिखेगा। बट मेल में सिर्फ X क्रोमोसोम पर ही इसके जीन पाए जाने पर, किसके जीन पाए जाने पर, हीमोफीलिया के जीन पाए जाने पर रोग जो है वो दिखेगा, ठीक है। Y क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जो जीन है वो नहीं पाए जाते हैं, Y क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जीन नहीं पाए जाते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हीमोफीलिया की वंशागत। क्या हीमोफीलिया की वंशागत हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हीमोफीलिया की कैसी वंशागत होती है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे कि जब एक हीमोफिलिक मेल की शादी जो है वो नॉर्मल फीमेल से होती है। क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या हमने लिखा है कि जब एक हीमोफिलिक मेल की शादी क्या होती है, नॉर्मल फीमेल से होती है, तो उसकी संतान पर इस रोग का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर उसकी कितनी प्रतिशत संतान जो होती है वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी और कितनी प्रतिशत जो संतान है वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होंगी। आइए देखते हैं हीमोफिलिक मेल यानी कि मेल जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है क्या होता है आपके XY। तो हीमोफीलिया से जो मेल ग्रसित है, तो चूंकि ये क्या है, हीमोफीलिया क्या है, X लिंक डिजीज है, यानी कि X से लिंग संलग्न रोग है। और ये भी हमने अभी बताया था कि सिर्फ मेल के X क्रोमोसोम पर इस हीमोफीलिया के जीन पाए जाने पर वो क्या होगा, रोग से ग्रसित होगा, यानी कि उसमें रोग एक्सप्रेस होगा, है ना। तो ये देखिए इसके क्या होंगे, मेल के हीमोफिलिक मेल के जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम बनेंगे XHY बनेंगे, और फीमेल की जो सेक्स क्रोमोसोम होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, यानी कि XX जो होगा वो नॉर्मल होगा। गैमीट आप बनाएंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग गैमीट में जाएंगे, ये वाला एक गैमीट में जाएगा और ये दूसरे गैमीट में जाएगा, तो XH हो जाएगा और दूसरा Y हो जाएगा। फीमेल की जो ये सेक्स क्रोमोसोम है नॉर्मल है, एक में X जाएगा और एक में भी X जाएगा, है ना। तो इस तरह आपने देखा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्यूजन करा देते हैं। फ्यूजन कराएंगे तो ये देखिए मिलेगा हम लोगों को XH, ठीक, X मिलेगा यानी कि फीमेल बनेगी, ये भी XH और X बनेगा, ये क्या बनेगा XY, और ये भी क्या बनेगा XY बनेगा। आप देख रहे हैं कि XX किसकी क्रोमोसोम, कौन सी संतान बनेगी, फीमेल बनेगी, और फीमेल जो बनेगी, ठीक, उस फीमेल के सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जीन पाए जा रहे हैं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के क्या है, जीन पाए जा रहे हैं। इसलिए ये फीमेल में रोग तो क्या है, रोग नहीं दिखेगा, रोग नहीं दिखेगा, बट वो क्या होगी, रोग की वाहक होगी। ये भी देखेंगे, ये भी फीमेल में क्या है, रोग तो नहीं दिखेगा, बट वो क्या होगी, रोग की वाहक होगी। यानी कि जो फीमेल होंगी
ठीक, फीमेल वो क्या होंगी, कैरियर होंगी यानी कि वाहक होंगी, ठीक, बट जो मेल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पर कि जब एक हीमोफिलिक मेल की शादी जो है वो नॉर्मल फीमेल से होती है तो जो उसकी संतानें आती हैं, जो फीमेल संतानें आती हैं वो रोग से क्या होती हैं, ग्रसित नहीं होती हैं, बट वो वाहक का काम करती हैं यानी कि आगे रोग को फैलाने का काम करेंगी। बट जो मेल होते हैं वो सब नॉर्मल निकल के आते हैं, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यहीं से बनाते हैं, एक कैरियर फीमेल, ठीक, ऐसे में यहां पर हम लोग देख सकते हैं कैरियर फीमेल की जो शादी है वो क्या है, एंड हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल। दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर कि एक वाहक, ठीक, स्त्री की शादी एक हीमोफिलिक मेल से होती है तो उसकी संतानों में इस रोग की वंशागत को बताइए। आइए देखते हैं हम लोग कैरियर फीमेल की हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं। तो कैरियर फीमेल की क्रोमोसोम पर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम बनाएंगे यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बनाएंगे। सिर्फ कैरियर में क्या होगा कि एक ही क्रोमोसोम पर इसके जीन्स पाए जाएंगे हीमोफीलिया के, चलिए हमने दिखा दिया, ठीक। मेल क्या है, मेल में क्या दिख रहा है, हीमोफिलिक है तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY होगा, ठीक। रोग से ग्रसित है मेल, सिर्फ X क्रोमोसोम पर क्या होगा, इस हीमोफीलिया की जीन होगी, Y पर एब्सेंट होते हैं। इस तरह गैमेट बनाएंगे, चलिए गैमेट बनाएंगे तो एक XH बनेगा और दूसरा X बनेगा, और यहाँ पर XH बनेगा और दूसरा Y बनेगा, तो गैमेट बनाते हैं। युग्मक हमने बनाया, ठीक, मेल का युग्मक XH बना और Y बना, और फीमेल का क्या बना, XH बना और X बना। अब फ्यूजन करा देते हैं, क्या करते हैं, फ्यूजन करा देते हैं, ये बनेगा XH और ये बनेगा आपके XH, है ना। अब जो ये फीमेल बन रही है वो क्या है, रोग से ग्रसित है यानी कि ये रोग से पूरी तरह ग्रसित है, और दूसरी XH और दूसरी X, है ना। यहाँ पर XH Y और दूसरा क्या है XY, यानी देखिए 20% जो ऑफ स्प्रिंग होंगी, इसकी संतानें होंगी वो क्या है, 20% जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि जो 20% जो फीमेल है क्या है, 25% जो आपकी क्या है फीमेल है वो क्या है, रोग से ग्रसित है, यानी कि 25% ऑफ स्प्रिंग जो है, ऑफ स्प्रिंग या 25% फीमेल, ठीक। और हीमोफिलिक क्या है, हीमोफिलिक यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, और 25% फीमेल जो हैं वो क्या है, वाहक है, क्या है, वाहक है, रोग को फैला रही हैं। अब देखते हैं 25% जो मेल हैं वो क्या है, हीमोफिलिक है, क्या है, हीमोफिलिक है, बट 25% जो मेल हैं वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, उन्हें रोग नहीं दिखा। तो ये चीजें आपने देखा क्या कि हीमोफीलिया की क्या होती है, वंशागत होती है। ऐसे और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हीमोफीलिया की वंशागत होती है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं हीमोफीलिया की जो वंशागत है वो आपको समझ में आई होगी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके बोर्ड में और जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।